नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जापान के लिए भारतीय पर्यटक और कार्य वीजा के बारे में जानकारी दूंगा हिंदी में। जापान के लिए पर्यटक वीजा भारतीय नागरिक जापान की यात्रा के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। एक वैध पासपोर्ट, एक पर्यटक वीजा आवेदन पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटो, एक बैंक स्टेटमेंट, एक होटल की बुकिंग या एक गेस्ट हाउस की पुष्टि। एक राउंड ट्रिप टिकट वीजा आवेदन पत्र को जापान के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जमा किया जा सकता है। वीजा की अवधि आमतौर पर 90 दिनों की होती है। जापान के लिए कार्य वीजा भारतीय नागरिक जापान में काम करने के लिए कार्य वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। एक वैध पासपोर्ट, एक कार्य वीजा आवेदन पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटो, एक जॉब ऑफर लेटर, एक शैक्षिक प्रमाण पत्र, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, एक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। वीजा आवेदन पत्र को जापान के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में जमा किया जा सकता है। वीजा की अवधि आमतौर पर 1 से 5 साल की होती है। जापान के लिए कार्य वीजा के प्रकार। जापान में कई प्रकार के कार्य वीजा हैं। कुछ सबसे आम प्रकार हैं। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा। इस वीजा का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो एक जापानी कंपनी में काम करने के लिए एक विदेशी कंपनी से स्थानांतरित हो रहे हैं। कौशल वीजा। इस वीजा का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जापान में एक विशेष कौशल या योग्यता के साथ काम करने के लिए योग्य हैं। रिसर्च वीजा। इस वीजा का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जापान में एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जा रहे हैं। शिक्षण वीजा। इस वीजा का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो जापान में एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए जा रहे हैं। जापान के लिए कार्य वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया। जापान के लिए कार्य वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। 1. एक जॉब ऑफर प्राप्त करें। 2. एक कार्य वीजा आवेदन पत्र भरें। 3. आवश्यक दस्तावेजों को जमा करें। 4. एक वीजा शुल्क का भुगतान करें। 5. एक वीजा साक्षात्कार का सामना करें। यदि आपका वीजा आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपको एक वीजा स्टैंप प्राप्त होगा जो आपको जापान में काम करने के लिए सक्षम करेगा। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको जापान के लिए पर्यटक और कार्य वीजा के बारे में समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं कमेंट में।